राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असम का दौरा भी पूरा हो चुका है और अब यात्रा पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। इसके तहत असम के कांग्रेस के नेता भूपेंद्र कुमार बोरा ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को तिरंगा सौंपा है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यहां पहुंचने पर राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी भी मंच पर नजर आए। इस मौके पर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का उन्होंने आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा से न्याय शब्द को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि देश भर में अन्याय हो रहा है। बंगाल के कूच बिहार में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हम बंगाल में आ गए हैं। हम यहां लोगों की बातें सुनने आए हैं और ये बताने आए हैं कि हम उनके साथ हैं। बीजेपी आरएसएस नफरत, हिंसा और अन्याय को बढ़ावा दे रही है। विपक्षी गठबंधन अन्याय के साथ मिलकर लड़ेगा। राहुल गांधी का ये बयान है और आप पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, तब मैं बात बताऊंगी कि विपक्षी गठबंधन क्या कह रहा है। आकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद। सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन एक साथ मिलकर आया हुआ है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी सबसे पहला नाम है, इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान दूसरा नाम है। ये फहरिस्त और कितनी लंबी होगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी ये बात लगातार कह रहे हैं कि हम विपक्ष इसलिए साथ हुए हैं ताकि नफरत को देश से खत्म कर सके। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन ममता बनर्जी के नाम पर बना था और आईएनडीआईए गठबंधन नाम उन्होंने ही दिया था। वो चाहती हैं कि गठबंधन सफल हो, इसलिए हर पार्टी को एक ही उद्देश्य से बढ़ना चाहिए, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आइए जरा सुदीप बंदोपाध्याय को भी सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। इंडिया जोट तो ममता बनर्जी का नाम पर ही बने थे। ये इंडिया अलायंस नाम ममता बनर्जी ने ही दिया और उन्होंने चाहती भी है कि इंडिया अलायंस सक्सेस हो। तो सब पार्टी को यही पर्पस होना चाहिए जो बीजेपी को साथ नहीं है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अचानक ही घोषणा कर दी कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले के दम पर मैदान में उतरेगी। इससे विपक्षी गठबंधन को झटका लगा। इसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। ममता बनर्जी के बिना आईएनडीआईए की कल्पना नहीं कर सकते। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो कहते हैं कि वो स्तंभ है हमारे गठबंधन का, वगैरह वगैरह। इधर तृणमूल कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के बारे में सूचना नहीं होने का हवाला देते हुए इसमें शामिल न होने की बात भी कह दी। अब आप देखिए, यहां कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन सब साथ में है और राहुल की यात्रा बंगाल में जा रही है और ममता बनर्जी को खबर नहीं है। वहीं राज्य में आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेता भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग ले सकते हैं, ऐसी खबर है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 523 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। 6 जिलों 6 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरने वाली है। अप्रैल-मई 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा। बहरहाल राहुल गांधी लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में है और लगातार असम में जब वो अपना वक्त बिता रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से उनकी जुबानी जंग चल रही थी। अब वो पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं, इसके बाद वो बिहार में एंट्री करेंगे। देखना यह है कि कितना इंपैक्ट राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव 2024 पर नजर आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।